नमस्कार, ये है मेरे पास बोट का स्पीकर है और इसका बैटरी को रिप्लेस करना है। तो अगर आपके पास भी इसी तरह बोट का स्पीकर है तो आप बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से हम रबर को क्या किए, रबर को जो बैंड है इसको आराम से खोल दिए। आप भी अगर सेम बोट का स्पीकर है तो आप यहाँ पे आप रबर को इस तरह से खोल करके और यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं स्क्रू कहाँ पे लगता है। तो 4 नट यहाँ पे लगता है, अब 2 इधर 2 इधर। तो दोनों नट को हम पहले खोलते हैं, फिर इस साइड दोनों नट को खोलते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आपके पास भी इस तरह का बोट का स्पीकर है तो आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं इजीली। तो जैसे कि इसमें सर्किट का प्रॉब्लम होता है या चार्जिंग पोर्ट का प्रॉब्लम होता है या कोई बैटरी आप रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे इजीली जो है यहाँ पे बदल सकते हैं। तो हम इसी तरह मेरा बैटरी जो है पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया था, बैटरी खराब हो चुका था, तो हम बैटरी के यहाँ से बदलना चाहेंगे। तो हम पहले इसको आराम से क्या करते हैं, चारों नट को खोल करके फिर हम आपको दिखाते हैं कि बैटरी को कैसे रिप्लेस करते हैं। और खोलते वक्त हमें बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर जोर जबरदस्ती प्लास्टिक 1 2 3 4 चारों को हम नट खोल चुके हैं। अब इसको भी थोड़ा सा ऊपर से अंदर में जो वायर कनेक्शन है उसके अंदर भी जो है नट है एक साइड में जालीनुमा, इसको हम क्या करते हैं आराम से निकालते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि उजला उजला जो गोंद रहता है जो कि जाली में चिपकाया रहता है गोंद से। तो यहाँ से आराम से पेचकस लेकर या कोई ओपनर लेकर के हम यहाँ से जाली को हटाएंगे। तो यहाँ से हम क्या किया, इसको हटा चुके हैं। अब ये देख सकते हैं स्पीकर साफ साफ दिख रहा है, एक यहाँ नट है एक यहाँ नट है। तो दोनों यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर भी जो है ये दोनों नट लगा हुआ है। साथ ही साथ इस जाली को भी हम खोलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई नट नहीं है और लेकिन चिपकाया हुआ था। इसमें जो है नट एक भी नहीं है और 2 स्पीकर है। देखते हैं ये तो ये 2 स्पीकर है और एक साइड दोनों नट को पहले खोलेंगे। चारों नट पहले खोल चुके थे, अब ये दोनों नट को यहाँ से खोलते हैं। ये दोनों नट को हम यहाँ से खोलेंगे और फिर हम आराम से ये दोनों ढक्कन को आराम से खोलेंगे। नहीं, अगर दोनों ढक्कन को आराम से नहीं खोलते हैं तो जोर जबरदस्ती करेंगे, ये प्लास्टिक टूटने का डर होता है, या नहीं तो अंदर में जो वायर का कनेक्शन होता है ये टूटने का डर होता है। तो हम यहाँ से क्या किए, यहाँ से हम प्लास्टिक को आराम से पेचकस की सहायता से और हाथ की सहायता से इसको हम खोलेंगे। यहाँ देखिए पेचकस की सहायता से और हम अपने हाथ की सहायता से धीरे धीरे आगे खोलते जाएंगे। अगर आपके पास ओपनर है, कोई खोलने का पतली शार्प कोई नोकी वाली चीज़ है तो यहाँ से भी खोल सकते हैं। तो हम उंगली की सहायता से इसको धीरे धीरे यहाँ से देख रहे हैं कि हम इसको खोल रहे हैं और थोड़ा सा ताकत लगाना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। तो यहाँ देखते हैं कि मेरा जो अब नीचे का अंदर का जो पार्ट है वो अब दिखना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि बैटरी और इसका सर्किट। और यहाँ जहाँ से आगे नहीं खुलता है, जहाँ पे लॉक होता है, तो वहाँ पे हमको पेचकस की सहायता से यहाँ पे फोर्स लगाना होता है। तो यहाँ से हम यहाँ से थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो ये आराम से इजीली खुल जाता है। तो देख रहे हैं, तो यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पे लॉक था तो यहाँ से हम इसको आराम से पेचकस की सहायता से थोड़ा इसको आगे की तरफ प्रसारते हैं और यहाँ से उंगली डाल करके फिर इसको हम खोलते हैं। तो अगर आप तो यहाँ से हम धीरे से यहाँ से अब मेरा ये खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक साइड खुल चुका है अब लगभग में, और हम दूसरे साइड भी मेरा इसको खोलना है। तो यहाँ देखते हैं सर्किट और मेरा बैटरी दिख रहा है। तो आराम से इसको धीरे हम इस तरह से खोल रहे हैं। तो यहाँ देखना है कि हम इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर फोर्स लगाएंगे तो अंदर का जो वायर होता है कनेक्शन वो टूटने का डर होता है। ये देखिए मेरे पास सर्किट है और ये यहाँ पर जो एक वायर है जो कि एक लाल और काला करके वायर है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे माइक है, तो ये माइक जो है ये सर्किट से जुड़ा है। तो अगर हम फोर्स लगाते तो ये माइक वाला जो वायर होता है ये टूटने का पूरा चांस बना रहता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीकर है और साथ में मेरा एक सर्किट बोर्ड है। तो यहाँ से खोलने का बहुत प्रयास करते हैं माइक का, लेकिन ये खुला नहीं, तो हम भी छोड़ दिए, ताकि ये हो सकता था टूट जाता या कुछ हो जाता तो फिर एक नया झमेला हो जाता। तो हम इसको रहने देते हैं इसी तरह। हमको सिर्फ यहाँ पे बैटरी को बदलना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बैटरी को बदलेंगे। आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो प्लास्टिक चढ़ा हुआ है ये मेरा बैटरी है और यहाँ पे 2 स्पीकर है, 4 ओम का है, यानी 5 वाट का स्पीकर है, दो तो 5 वाट का स्पीकर है दोनों। और यहाँ देख सकते हैं ये सर्किट है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट लगा रहता है। ये मेरा बैटरी, इस बैटरी को आराम से इसको क्या करेंगे, डबल टेप के माध्यम से बैटरी को चिपका दिया जाता है ताकि हिलडुल नहीं करे, यानी और हिलडुल करता है तो सर्किट भी टूट जाता है और वायर भी कनेक्शन टूट जाता है। तो आराम से इसको क्या किया, हम निकाल लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, लाल और काला तार जो है, या तो हम तार को काट करके बैटरी को रिप्लेस कर देंगे, या नहीं तो हमको क्या करना है ना, यहाँ से देखते हैं बैटरी में इसको आराम से प्लास्टिक को निकालते हैं। तो यहाँ से हम पेचकस की सहायता से, या अगर कोई आपके पास छुरी चाकू कुछ भी है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 1800 mAh का बैटरी है और 3.7 वोल्ट का है और सेम वोल्ट का ही आप लगाएंगे। अगर इसमें से ज़्यादा वोल्ट का लगाते हैं तो ये जो आपका सर्किट है यानी बूफर का, ये जलने का पूरा चांसेस बना रहता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप 4 वोल्ट का मतलब 3.7 वोल्ट का ही आप बैटरी का यूज़ करेंगे। और एमएच का इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एमएच को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो हम इस प्लास्टिक को धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने पेचकस की सहायता से तोड़ चुके हैं। अब आराम से उंगली से इसको फाड़ दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सर्किट है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी के वायर से। तो ये जो सर्किट होता है बैटरी को प्रोटेक्ट करता है, चाहे ओवरलोड से या मतलब
ओवर चार्जिंग से ये प्रोटेक्ट करता है, और कई तरह से ये प्रोटेक्ट करता है बैटरी को, सर्किट। तो ये सर्किट को बैटरी में ही लगे रहना है। तो अब हमारे पास जो बैटरी है जो हम खरीद के लाए हैं, हम भी आपको वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि एक यहाँ पे पंचिंग किया गया है, जो कि सोल्डिंग नहीं किया गया है। तो यहाँ से सोल्डिंग हटा नहीं सकते हैं, पंच किया जाता है इधर से। और तो हम क्या करेंगे, ये पेचकस की सहायता से यहाँ से तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो नीचे देखते हैं कि एक कागज़ है, यानी एक कागज़ है, यानी हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लगता था। तो ये नीचे देखते हैं कागज़ है, और हम पेचकस के साथ जैसे ही यहाँ पे तोड़ते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। यानी कहने का मतलब पॉजिटिव बैटरी का और नेगेटिव दोनों आपस में सटता है, तो ये पे शॉर्ट लग जाता है, बैटरी भी गर्म हो जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, अगर हम जैसे कर रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था अंदर में शॉर्ट सर्किट हो सकता था। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरीक़ा से आपको नहीं करना है, ऊपर से किसी छुरी से, किसी चाकू से या किसी चीज़ से आपको तोड़ देना है। तो हम आपको तोड़ करके दिखाते हैं कि हम यहाँ पे तोड़ चुके हैं। अब यहाँ पे बैटरी का जो वायर कनेक्शन लगा, ये आईसी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप बैटरी प्रोटेक्ट करने के लिए ये सर्किट लगाया जाता है। तो हम अब अपना बैटरी जो हम परचेज करके लाए हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये जो मेरा बैटरी है, ये 3000 mAh का बैटरी है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसका जो है मॉडल नंबर सेम था, और mAh सिर्फ हम इंक्रीज़ किए, बढ़ा दिए। ये जो mAh था, ये था आपको, ये mAh था 1850 mAh का था। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पन्नी था, प्लास्टिक था, यहाँ पे लिखा रहता था। और ये वोल्टेज दोनों सेम है, यानी 3.7 वोल्ट का दोनों बैटरी का। तो हम वोल्टेज सेम करके और इंक्रीज़ आप और इसका जो mAh है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या है ना, चैलेंजिंग का काम, ये जो सर्किट है ये बैटरी पे लगाना, क्योंकि हम जब बैटरी खरीद के लाए तो बिल्कुल वो सीधा बैटरी था, उसमें कोई सर्किट वगैरह नहीं था, पूरा फ्रेश बैटरी था। तो ये जो सर्किट है उसमें हम लगाना चाहेंगे। अगर नहीं लगाएंगे फिर भी मेरा ये ऊपर चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। लेकिन क्या होता है ना, बैटरी प्रोटेक्टर लगाने से बैटरी प्रोटेक्शन, बैटरी सही सलामत है, ना ही फूलता, ना ही फटता, नहीं किसी तरह की चीज़ होता है, ना ही बैटरी हीट मतलब ओवर चार्ज होता है। तो ये चीज़ बैटरी में ना प्रोटेक्शन लगाना चाहिए, तो बैटरी को प्रोटेक्ट करता है ये सर्किट। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो मेरा सर्किट है बैटरी में, हम इसको लगाएंगे सोल्डिंग करके। अब कैसे लगाते हैं वो आप लगातार आप देखते रहिएगा। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, पेस्ट की सहायता से और सोल्डिंग आने से इसको क्या करेंगे, आप क्ले करके और इसमें हम लगाना चाहेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि इस तरीक़े से इसको लगाना है। तो दोस्तों आप यहाँ बने रहेंगे। तो अगर हम आपको बताना, यहाँ से फिर हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे कि यहाँ mAh आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन वोल्टेज सेम रहना चाहिए, नहीं तो आपका ये जो स्पीकर है ये ख़राब होने का चांसेस बना रहता है। कैसे कैसे कर रहे हैं आप वो आप देख ही पा रहे हैं। तो इस तरीक़े से आप ये कर सकते हैं ईजिली। इसलिए आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ से हम रांगा लेकर के इसको हम क्या करेंगे, इसको सोल्डिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्ले कर चुके हैं। अब यहाँ से हमको वायर के कनेक्शन को यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमको, अब वायर कनेक्शन को जोड़ना है। और ये यहाँ जो अब धुआं निकल रहा है ना, ये धुआं से आपको दूर रहना, क्योंकि धुआं ना हार्मफुल होता है, ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये धुआं को आपको इनहेल नहीं करना है। तो जहाँ तक कोशिश करना है कि आपको यहाँ पे इनहेल नहीं करना है इस धुआं को, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो है ये हार्मफुल होता है। तो यहाँ से हम पहले लाल जो तार है इसको हम क्या करेंगे, यानी पॉजिटिव, बैटरी का जो पॉजिटिव है इसको पहले यहाँ पे हम सोल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सोल्डिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बैटरी का निगेटिव, ये जो मेरा लाल तार है ये अब यानी पॉजिटिव जो वायर है ये सोल्डिंग हो चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं कि हम कैसे इसको चिपकाना है हमको। अब यहाँ से क्या करना है हमको, बैटरी का जो नेगेटिव वायर है अब इसको हमको चिपकाना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे इसको चिपका रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आराम से सोल्डिंग हम इसको ईजिली कर चुके हैं। अब मीटर से हम चेक करते हैं यहाँ पे कि मेरा जो बैटरी से वोल्टेज बाहर निकलता है कि नहीं। अब देख सकते हैं कि मीटर से हम चेक कर दिए हैं कि वोल्टेज जो है बैटरी से ईजिली निकलता है। फिर हम आपको दोबारा चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए 3.67 वोल्ट आराम से निकल रहा है।
फिर देखिए यहाँ पे 3.6 आपको 3.81 तो वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर हमको वहाँ से बाहर निकलता है। आपको क्या करना है, यानी बैटरी का मेरा सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ आपको जूम करके हम दिखाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल लिखा रहता है। देखिए इस साइड नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को आपको देख करके ना यहाँ पे आपको सर्किट में आपको कनेक्शन करना है। अगर नहीं करते तो आपका जो ये सर्किट होता है ये जल सकता है। तो ये आपको फ्रेश आराम से ध्यान से देख करके आपको नेगेटिव पॉजिटिव को देख करके यहाँ पे आपको सोल्डरिंग करना होता है। तो दोस्तों तो हम आपको बताना चाहेंगे आप आराम से इस बैटरी को एडजस्ट करना है। तो जिस तरीक़ा से पहले था उसी तरह से एडजस्ट करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक लाल तार है, काला तार है। लाल जो होता है ये पॉजिटिव वायर होता है और काला जो होता है ये नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से हम क्या करें, अब यहाँ पे सोल्डरिंग करना है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चिपका दिए। अब यहाँ से आयरन के माध्यम से इसको हम अब सोल्डरिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये देखिए हम सोल्डरिंग कर दिए हैं। अब ये देखिए सोल्डरिंग हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम अपना काला तार को अब यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे। यहाँ पे हम क्या किए, अब थोड़ा सा यहाँ से सोल्डरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अब हो चुका है मेरा सोल्डरिंग। हाँ ये हो चुका है। अब हम ये क्या करेंगे, अब ये काला तार को क्या करना है, अब ये हमको सोल्डरिंग करना है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे काला तार को आराम से सोल्डरिंग ये देख करके आपको सोल्डरिंग करना है। नहीं तो अगर उल्टा पुल्टा करते तो ये सर्किट आपको जल सकता है और ये कभी बजेगा नहीं, फिर आपको रिपेयर करना पड़ेगा अपने सर्किट को। तो ये चीज़ अगर आपके पास है या बैटरी नहीं चेंज कर रहे हैं, अपने पोर्ट को चेंज करने चार्जिंग पोर्ट को, तो इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। आराम से इसी तरह से खोल करके और वहाँ से पोर्ट को यहाँ से हटा करके दूसरे मतलब चार्जिंग पॉइंट को लगा सकते हैं। तो मेरा सिर्फ बैटरी को हम एक्सचेंज करना था, बैटरी को बदलना था, तो हम बैटरी को बदल दिए और हम दोनों तार को सोल्डरिंग कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको ऑन करके देखना है कि बैटरी मेरा ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैटरी को एडजस्ट करके फिर हम ऑन करते हैं। ये देखिए अब हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पे बटन है मेरा, ये हाथ से हम बटन प्रेस किए। अब यहाँ पे देखिए लाइट जलने लगा है। लाइट जलने के बाद ये जो है मेरा प्रॉपर वर्क करना है, यानी लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है। तो ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा जो ये वूफर है यानी पोर्ट का जो स्पीकर है ये अब चालू हो चुका है। अब ये बजने के लिए तैयार है। और जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो ये मेरा बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको बजा करके नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आने का भी चांस बना रहता है। तो इसलिए हम आपको बजा करके नहीं दिखाने वाले हैं। मेरा वीडियो आज का यहीं तक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सिंपल है कि यहाँ पे इसके बाद हम इसको ढक्कन को प्रॉपर लगा देंगे। तो अगर आपके पास भी इसी तरह स्पीकर है या किसी भी कंपनी का स्पीकर है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। मैंने ये रखता है कि आप किस तरह से खोल रहे हैं और अंदर में क्या दिक्कत हुआ है। तो अगर आप दिक्कत को समझ लेते हैं कि सर्किट में प्रॉब्लम है, कि बैटरी में प्रॉब्लम है, कि चार्जिंग पॉइंट में प्रॉब्लम है, कि एलईडी में प्रॉब्लम है, तो आपको इजीली खोल करके उसको रिपेयर इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से।